निश्चित हो गया है। इतना कह करके देव ऋषि नारद तो चले आए और इधर हिमालय राजा ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर के कहा, हे पुत्री, तुम गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के पति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपने सखी के घर गई और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखी हो विलाप करते समय ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो और तुम्हें जिस प्रकार के भी सुख हो मैं निश्चित ही वहाँ उपाय करूँगा। पार्वती जी बोले, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर कर चुकी हूँ। मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं, इसीलिए मैं, हे प्यारी सखी, मैं अब अपनी देह त्याग कर दूंगा। तब पार्वती के ऐसे वचन सुन सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकल करके ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके ही पार्वती जी को यह घोर वन में ले गए। तब पिता हिमालय राजा ने अपनी पुत्री को घर में न देख करके इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह न मिली। तो विचार करने लगी, मेरी पुत्री का देव दानव किन्नरों में से कोई ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के पति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं क्या दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमाचल राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह व्याध ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस ढूंढने उसे हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से तप्त होकर हिमालय राज वायु से